श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य 25 सर्गः। दूतवधा औचित्यं प्रतिपाद्य विभीषणेन तस्य कृते दण्डान्तर विधानाय रावणं प्रति प्रार्थनं, रावणेन तत् अनुरोधस्य स्वीकरणं च। Today we read chapter 52 of the Sundarakandam, which has 28 verses. Provoked by the harsh words of Hanuman, Ravana orders him to be put to death. Vibhishana, however, exhorts the latter to desist from this dastardly act, pointing out that the killing of an envoy is forbidden by the Shastras. आज हम सुंदरकांड के 52 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 28 श्लोक है। विभूषण का दूत के वध को अनुचित बताकर उसे दूसरे कोई दंड देने के लिए कहना तथा रावण का उनके अनुरोध को स्वीकार करना। स तस्य वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयत् वदं तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः। वानर शिरोमणि महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर क्रोध से तपतपाए हुए रावण ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर डालो। Overcome with wrath on hearing the reply of the high-souled Hanuman, Ravana ordered his killing. वदे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं न अनुमेने विभीषणः। दुरात्मा रावण ने जब उनके वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने उस आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया क्योंकि हनुमान जी अपने को सुग्रीव एवं श्री राम का दूत बता चुके थे। Vibhishana, however, did not signify his approval of the death of Hanuman, who had made known his being an envoy of Sri Rama ordered by the evil-minded Ravana. तं रक्षोधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यम् उपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः। एक और राक्षस राज रावण क्रोध से भरा हुआ था, दूसरी ओर वह दूत के वध का कार्य उपस्थित था और ये सब जानकर यथोचित कार्य के संपादन में लगे हुए विभीषण ने समयोचित कर्तव्य का निश्चय किया। Seeing the aforesaid king of ogres angry and looking to that affair, which is the death of the envoy, which was imminent, Vibhishana, who had his mind fixed on propriety of action, pondered over his duty in this circumstance. निश्चितार्थः ततः साम्ना पूज्यं शत्रुजित् अग्रजम् उवाच हितम् अत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः। निश्चय ही जाने पर वार्तालाप कुशल विभूषण ने पूजनीय ज्येष्ठ भ्राता शत्रु विजयी रावण से शांति पूर्वक ये हितकर वचन कहा। Having determined his duty, Vibhishana, who was a master of expression, thereupon addressed to his elder brother, who was worthy of adoration to him, the following appeal, which was exceedingly wholesome. क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मे वाक्यमिदं शृणुष्व वदं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य संतो वसुधाधिपेन्द्राः। राक्षस राग क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। Pray, forgive me and cast off anger, O ruler of ogres. Be propitiated and listen to this appeal of mine. Virtuous and exalted rulers of the earth, who know what is noble and what is low, do not take the life of a messenger. राजन् धर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव च असदृशं वीर कोपेरस्य प्रमापनम्। वीर महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचारी की दृष्टि में भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। To consign this monkey to death, O king, is contrary to righteousness,
nay, deprecable from the point of worldly usage, and as such unbecoming of you, O Lord. धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित् गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशो अपि विचक्षणाः ततः शास्त्रविपश्चित्त्वं श्रम एव हि केवलम्। आप धर्म के ज्ञाता, उपकार को मानने वाले और राजधर्म के विशेषज्ञ, भले बुरे का ज्ञान रखने वाले और परमार्थ के ज्ञाता हैं। यदि आप जैसे विद्वान भी रोष के वशीभूत हो जाए तब तो समस्त शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त करना केवल श्रम ही होगा। You know what is right, you recognize the service done to you, and are conversant with the duties of a king. You can distinguish between high and low among created beings, and you alone know the ultimate purpose of life. If even those who are learned like you are seized with anger, then the mastery of the scriptures indeed mere fruitless labor. तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदंडो विधीयताम्। अतः शत्रुओं का संहार करने वाले दुर्जय राक्षस राज, आप प्रसन्न होइए और उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। Be propitiated, therefore, O destroyer of foes, O ruler of ogres, who are difficult to approach. Let punishment be meted out to the messenger only after carefully determining what is meet and what is improper. विभीषण वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः कोपेन महता अविष्टो वाक्यम् उत्तरम् अब्रवीत्। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उन्हें उत्तर देते हुए बोला। Filled with violent anger on hearing the admission of Vibhishana, Ravana, the lord of ogres, spoke in reply as follows. न पापानां वदे पापं विद्यते शत्रुसूदन तस्माद् इमं वदिष्यामि वानरं पापकारिणम्। शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस कर तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूंगा। No sin lies in the act of killing the sinful, O destroyer of foes. I shall make an end of this monkey, a perpetrator of sin. अधर्म मूलं बहुदोषयुक्तं अनार्य जुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। रावण का वचन अनेक दोषों से युक्त और पाप का मूल था। वह श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं था। उसे सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण ने उत्तम कर्तव्य का निश्चय करने वाले बात कही। Hearing the aforesaid reply of Ravana, which was rooted in unrighteousness, full of many faults and unbecoming of noble souls, Vibhishana, the foremost of those endowed with wisdom, made the following submission, which enabled one to ascertain the highest truth. प्रसीद लंकेश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थतत्त्वं वचनं शृणुष्व दूतानवद्याः समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। लंकेश्वर, प्रसन्न होइए। राक्षस राज, मेरे धर्म और अर्थ तत्व से युक्त वचन को ध्यान देकर सुनिए। राजन, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। Be propitiated, O Lord of Lanka, O ruler of ogres. Pray, listen to my appeal, embodying the essence of righteousness and worldly fortune. Messengers, O king, are undeserving of death at all times and at all places. So declare the virtuous. असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं हि अनेन अप्रियम् अप्रमेयं न दूतवद्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दंडाः। इसमें संदेह नहीं है कि ये बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। Undoubtedly, this monkey is a formidable adversary. Indeed, incalculable harm has been done by him. Nevertheless, the wise do not sanction the killing of a messenger.
For numerous other punishments are found recommended in the scriptures with regards to a messenger. वैरूप्यम् अङ्गेषु काशाभिघातो मौढ्यं तथा लक्षणसन्निपातः एतान् हि दूतो प्रवदन्ति दण्डान् वदः तु दूतस्य न नः श्रुतोऽस्ति। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़ों से पिटवाना, सिर मुड़वा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। Mutilation of any of his limbs, flogging, shaving off the head, and branding. Indeed, the wise recommended any of these punishments with regards to a messenger. The killing of a messenger has, however, never been heard of by us. कथं च धर्मार्थ विनीत बुद्धिः परावर प्रत्यय निश्चितार्थः भवद्विदः कोपो वशे हि तिष्ठेत् कोपं न गच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः। आपकी बुद्धि धर्म और अर्थ को की शिक्षा से युक्त है। आप ऊंच नीच का विचार करके कर्तव्य का निश्चय करने वाले हैं। आप जैसा नित्यज्ञ पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है, क्योंकि शक्तिशाली पुरुष क्रोध नहीं करते हैं। And indeed, how can one like you, whose mind has penetrated into the realms of righteousness and worldly prosperity, and who has determined his duty by discriminating between what is noble and what is ignoble, remain swayed by anger? For the powerful never give way to anger. न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्र बुद्धि ग्रहणेषु वापि विद्येत कच्चित् तव वीरतुल्य त्वं हि उत्तमः सर्वसुरासुराणाम्। वीर धर्म की व्याख्या करने, लोकाचार का पालन करने अथवा शास्त्रीय सिद्धांत को समझने में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। No one is your equal in discussing virtue, nor in observing the worldly usage, nor even in grasping the import of scriptures by means of your intellect, O hero. Indeed, you are the foremost of gods and the demons. पराक्रम उत्साह मनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रमेयेन सुरेन्द्रसङ्घा जिताश्च युद्धेषु असकृन् नरेन्द्राः। पराक्रम और उत्साह से संपन्न जो मनस्वी देवता और असुर हैं, उनके लिए भी आप पर विजय करना अत्यंत कठिन है। आप अप्रमेय शक्तिशाली हैं। आपने अनेक युद्धों में बारंबार देवेश्वरों तथा नरेशों को पराजित किया है। Nay, by you who are difficult to conquer even for high-minded gods and demons, endowed with prowess and martial ardor, and are immeasurable in strength, hosts of leaders of gods and rulers of men have been conquered in combat more than once. इत्थं विदस्य अमर दैत्य शत्रोः शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य कुर्वन्ति वीरा मनसापि अलीकं प्राणैः विमुक्ता न तु भोः पुराते। देवताओं और दैत्यों से भी शत्रुता रखने वाले ऐसे आप अपराजित शूरवीर का पहले कभी शत्रु पक्षी वीर मन से भी पराभव नहीं कर सके हैं। जिन्होंने सिर उठाया वे तत्काल प्राणों से हाथ भी धो बैठे। In the past, heroes have never given offense even with their mind to you, who are so valiant and heroic and inimical even to gods and demons, and have never been conquered by anyone, O king. Those who raised their heads were immediately deprived of their life. न चापि अस्य कपे गाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणं तेषु अयं पात्यतां दण्डो यैः अयं प्रेषितः कपिः। वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को ये प्राण दंड दिया जाए। Nor do I perceive any good whatsoever in taking the life of a monkey. Let the punishment in the form of death descend on them by whom this monkey has been sent. साधुर्वा यदि वा असाधुः
परैः एष समर्पितः ब्रुवन् परार्थं परवान् न दूतो वधमर्हति। ये भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः ये उन्हीं के सर्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता है। Whether he is good or bad, he has been sent by our enemies, advocating others' interests, dependent as he is on them. An envoy does not merit death. अपि च अस्मिन् हते न अन्यं राजन् पश्यामि केचरम् इह यः पुनः आगच्छेत् परं पारं महोदधेः। राजन, इसके मारे जाने पर मैं दूसरे किसी ऐसे आकाशचारी प्राणी को नहीं देखता जो शत्रु के समीप से महासागर के इस पार फिर आ सके। ऐसी दशा में शत्रु का गतिविधि का आपको पता नहीं लग सकेगा। Moreover, once this monkey is killed, O king, I see no other sky ranger who can come once more to the opposite shore of the vast sea on this side. तस्मात् न अस्य वधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय। भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नम् आस्तातुम् अर्हति। अतः शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले महाराज, आपको इस दूत के वध के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आप तो इस योग्य है कि इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं पर चढ़ाई कर सके। Therefore, O conqueror of hostile citadels, no attempt should be made to take the life of this monkey. On the other hand, you should direct your efforts against the gods, including Indra, their ruler. अस्मिन् विनष्टे न हि भूतम् अन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीतौ उद्योजयेत् वै भवता विरुद्धौ। युद्ध प्रेमी महाराज, इसके नष्ट हो जाने पर मैं दूसरे किसी प्राणी को ऐसा नहीं देखता जो आपसे विरोध करने वाले उन दोनों स्वतंत्र प्रकृति के राजकुमार को युद्ध के लिए तैयार कर सके। If this monkey is put to death, I do not really perceive any other created being who can incite those two insolent human princesses who are hostile to you to wage war against you, O bellicose king. पराक्रमोत्साह मनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनो नन्दन नैऋतानां युद्धाय निर्नाशयितुं न युक्तम्। राक्षसों के हृदय को आनंदित करने वाले वीर, आप देवताओं और दैत्य के लिए भी दुर्जय हैं। अतः पराक्रम और उत्साह से भरे हुए हृदय वाले इन राक्षसों के मन में जो युद्ध करने का हौसला बढ़ा हुआ है, उसे नष्ट कर देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। For you who are difficult to conquer, even for high-minded gods and demons endowed with prowess and martial ardor, O delight of the ogres, it is not meet to crush the ardor of those ogres, the progeny of Niriti, for war. हिताश्च सूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठाः कोपप्रशस्ताः सुभृताश्च योधाः तद् एकदेशेन बलस्य तावत् केचित् तव आदेश कृतो अद्य यान्तु तौ राजपुत्रौ उपगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम्। मेरी राय तो यह है कि उन विरह दुख से विक्लचित राजकुमारों को कैद करके शत्रुओं पर आपका प्रभाव डालने, दबदबा जमाने के लिए आपकी आज्ञा से थोड़ी सी सेना के साथ कुछ ऐसे योद्धा यहाँ से यात्रा करें जो हितैषी, शूरवीर, सावधान, अधिक गुण वाले, महान कुल में उत्पन्न, मनस्वी, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अपने रोष और जोश के लिए प्रशंसित तथा अधिक वेतन देकर अच्छी तरह पाले पोसे गए हों। Therefore, in order to make your greatness known to the enemies, let a few warriors who are well disposed and valiant, nay, devoted and born in families noted for their great qualities, high-minded, foremost among the armed soldiers, renowned for their burning ardor, handsomely paid and obedient to your commands,
Proceed today with a section of your army and return after capturing the two princesses, distracted as they are through agony caused by separation from Sita. निशाचराणाम् अधिपो अनुजस्य विभीषणस्य उत्तमवाक्यम् इष्टं जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रुः महाबलो राक्षसराजमुख्यः। अपने छोटे भाई विभीषण के इस उत्तम और प्रिय वचनों को सुनकर निशाचरों के स्वामी तथा देवलोक के शत्रु महाबली राक्षस राज रावण ने बुद्धि से सोच विचार कर उसे स्वीकार कर लिया। Ravana, the foremost of rulers of ogres, the suzerain lord of the rangers of the night, and an enemy of the celestial realm, who was endowed with extraordinary might, accepted with his mind the sound and palatable advice of his younger brother Vibhishana. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 52 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 52वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 52 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।